जैसे जितना कॉन्फिडेंस मुझे है कि टीवी तो मैं आज नहीं कल भी चाहूँ तो मैं कर दूंगा मैं, उतना ही कॉन्फिडेंस जब फिल्मों में आ जाएगा ना, व्हेन यू एट अ सर्टेन लेवल इन फिल्म्स। फॉर एग्जांपल, जितना अच्छा सोचा है उतना अच्छा होगा या उससे ज्यादा अच्छा होगा, इस बात का डर है थोड़ा सा। तो यार ये संघर्ष याद आती है ना, जैसे उनको देखो आप, संघर्ष या दुश्मन, ए बंदा यार कैसे, मतलब एंड द फर्स्ट डे व्हेन ही केम इनटू दिस लुक, क्वालिटी ऑफ कंटेंट केप्ट डिग्रेडिंग। नाउ गधे घोड़े की रेस में दौड़ रहे हैं, देयर इज नो सेंसर, सो देयर इज वल्गैरिटी, चीपनेस, obscene content coming alongside very intelligent content. So hello Karan, welcome to Indian Express Jansatta. Firstly, Thank you. congratulations. Thank you so much. Okay, Dharanchu, क्या कुछ कहना है आपको about this film? Well, lot of things. मेरी पहली पिक्चर है, डेब्यू है, टेक्निकली डेब्यू है ऑन द बिग स्क्रीन। सो यही है कि नाम तो डरंचू रखा है, पर कहीं कहीं थोड़ा सा डर अभी भी है। होगा तो अच्छा ही होगा, बट जितना अच्छा सोचा है उतना अच्छा होगा या उससे ज्यादा अच्छा होगा, इस बात का डर है थोड़ा सा। ओके, बात करें अगर हम डर की, तो जिस तरीके से फिल्म में जो है सुसाइडल इशू को बहुत ही सटल वे में दिखाया गया है, सो क्या कुछ कहना है, हाउ दिस कॉन्सेप्ट केम एंड हाउ यू केम ऑन बोर्ड एंड व्हाट वाज द रीजन यू सेड यस? सी, क्या होता है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ते आए हैं, देखा है कई लोगों ने अपने आसपास या दोस्तों में, बहुत लोगों ने ना जिंदगी से हार मान ली। लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन अप एंड दे हैव चोजन द मोस्ट क्रूअल स्टेप। क्रूअल इसलिए कहूंगा क्योंकि आपने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है, पहली बात। नॉट एवरीबडी हैज इट इन देम टू डू इट, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग टू डू इट ब्रो। बट आप तो चले गए, आपने अपनी तकलीफें वहीं छोड़ दी हैं, और वो तकलीफें अब आपकी जगह आपके परिवार वाले और आपके पीछे जो है वो झेल रहे हैं। सो यू टेक्निकली नॉट डन समथिंग गुड, यू डन समथिंग बैड वाइल गोइंग, है ना। तो क्योंकि प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, प्रॉब्लम तो वही है, बस उसे झेलने वाले बदल गए। सो इस बात को बहुत लोग समझ नहीं पाते, या समझते हैं लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, है ना। तो इसी बात को समझाने के लिए, एक अच्छे तरीके से हंसी मजाक के थ्रू समझाने के लिए, एक होता है ना कि बातों बातों में बेटा बोल के चले गए, तो हमने तो बोल दिया लेकिन उसका असर गहरा होता है। सो ये दिस इज दैट अटेम्प्ट कि यू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बट से इट so lightly in such a flow that the other person understands, accepts, does it and doesn't even realize it. It's like when I tell you not to think of a red car, you've thought of a red car, so it's like that. So मतलब मैं बोलते बोलते चले जाऊंगा और आप एंड वेल, इसके अलावा अगर बात करूँ तो आशुतोष राणा के साथ कैसा रहा, हाउ वाज इट वर्किंग? Oh, it's magical working with him. It's amazing. I mean, if you see him, आपने जिंदगी में कभी उनको ये एक्सप्रेशन करते या ऐसा कुछ करते देखा नहीं होगा, एंड ही इज अमेजिंग यार। आई थिंक ही इज अ बेटर एक्टर इन कॉमिक एंड लाइटर रोल्स एंड ही इज एज अ सीरियस एक्टर। सो व्हिच आई आल्सो हैड अ माइंडसेट। मुझे भी लगता था यार ये संघर्ष याद आती है ना, जैसे उनको देखो आप, संघर्ष या दुश्मन, ए बंदा यार कैसे, मतलब एंड द फर्स्ट डे व्हेन ही केम इनटू दिस लुक, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है व्हेन ही इज जुगाड़ू। सो व्हिच इज सो अमेजिंग एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल बी थ्रिल्ड। Right. And well, father-in-law के साथ how was it working with on screen? It's always been great working with Abhay ji because he's worked with me for the longest time on my show, 6 years, and then this. So I think we've got a very superb working bonding because first of all, the लौंडे लफाड़े वाली जो बातें होती हैं ना, इशारे में समझ जाते हैं, वो वाली. Secondly, I think we've known each other too well to have that. वो था थोड़ा सा नहीं है, ससुर है मतलब वो है ही नहीं, क्योंकि हम फादर इन लॉ सन इन लॉ पहले थे, ससुर टेक्निकली ससुर तो बाद में बने वो। सो वी ऑलवेज हैड दैट काइंड ऑफ अ रैपो बॉन्डिंग ऑफ बॉयज ओन, सो इट वाज ऑलवेज फन। ओके, एंड वेल अगर बात करूँ मैं ओटीटी और बाकी चीज़ों की, तो फिर आर यू एक्सप्लोरिंग दैट टू? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इट, बट आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद द ओटीटी प्लेटफॉर्म एज अ मीडियम टुडे, बिकॉज व्हाट्स हैपेंस इज इनिशियली ओटीटी हैज बूम्ड बिकॉज जब लॉकडाउन हुआ था, टीवी हम देखते आ रहे हैं सालों तक, फिल्में देख नहीं सकते, थिएटर्स बंद हैं, सो नया क्या है, ओटीटी। सो एवरीबडी जंप डाउन टू दैट वैगन। इनिशियली बहुत अच्छा था, इट वाज अमेजिंग, आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि योर कंटेंट एंड योर क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट केप्ट डिग्रेडिंग। नाउ गधे घोड़े की रेस में दौड़ रहे हैं, देयर इज नो सेंसर, सो देयर इज वल्गैरिटी, चीपनेस, ऑब्सीन कंटेंट कमिंग अलोंगसाइड वेरी इंटेलिजेंट कंटेंट। जैसे जहाँ पे एक फैमिली मैन देखो, वहीं पे कुछ ऐसे शोज भी उसी को प्लेटफॉर्म पे होंगे जहाँ बेकार ही देयर इज वल्गैरिटी, देयर इज सेक्स एंड वायलेंस फॉर नो राइम और रीजन।
तो इसीलिए आई थिंक, एंड उसमें क्या होता है कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है कभी कभी. सो व्हाट हैपेंस इज इवन इफ यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर, गुड एक्टर, वो आपकी ना वो वैल्यू निकल जाती है बिकॉज कॉन्सेप्ट परसेप्शन वो हो जाती है कि यार वो देखिए नहीं यार, गंदी आएगा कुछ ना कुछ. तो आपने कितना भी अच्छा सिंसियर काम भी किया हो ना, तो वो मेंटालिटी लोगों की, यू लूज योर वैल्यू. एंड नॉट जस्ट मी, आई मीन बड़े से बड़े एक्टर्स हु कम डाउन टू द स्मॉल स्क्रीन आल्सो must have done the OTT and then found the reaction of the audience, ना? राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेल बहुत सारे हम ऐसे एक्टर्स को देखते हैं जो टेलीविजन से स्टार्ट करते हैं, देन दे डू मूवीज एंड देन दे डोंट कम बैक और दे डोंट इवन कमेंट ऑन टेलीविजन बिकॉज उनका ये हो कि हम वो छोड़ चुके हैं. सो व्हाट इज योर ओपिनियन, लाइक अगर वापस से कुछ स्क्रिप्ट अच्छी मिले? 100% I would love to come back on television, but वही है कि see now TV I've done for a while. God's been kind and people have been loving. Thankfully that I have reached a certain level or a position in the TV industry where मुझे पता है कि मैं वापस लौट जाऊंगा मुझे जब जाना होगा, and I will find work. ऐसा नहीं कि मुझे वापस शुरू करना पड़ेगा. जिस दिन वो सिक्योर पोजीशन फिल्म में भी मिल जाए ना, I will be more than happy to juggle on both fronts. बिकॉज क्या है कि जैसे जितना कॉन्फिडेंस हो जाए कि टीवी तो मैं आज नहीं कल भी चाहूँ तो मैं कर दूंगा, मैं उतना ही कॉन्फिडेंस जब फिल्मों में आ जाएगा ना, व्हेन यू एट अ सर्टेन लेवल इन फिल्म्स. फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, से शाहिद टुडे, शाहिद कुड हैव डन, ही इज डन अ फर्जी बिकॉज ही इज सिक्योर्ड वेयर ही इज. At the same spot, you will not see maybe someone who's relatively new, 1 or 2 film old, take that chance. Because वो जगह अगर हिल गई वहां से तो कोई और पहले ले चुका होगा by the time you come back. So सिक्योर पोजीशन जिस दिन होगी, why not, 100%. डेफिनेटली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी वक्त के बाद आपको देखा है, काफ़ी टाइम के बाद आप मिले हो. सो और क्या कुछ है इन पाइपलाइन, क्या कुछ अभी सोचा है, लाइक हाउ यू आर गोइंग टू सोचा तो बहुत है, बस उस पे अमल तब किया जाएगा once we know how well the audience has received and taken to Daranchu. राइट. एंड व्हाट डिफरेंस बेसिकली यू हैव नोटिस्ड जब आप टेलीविजन करते हो एंड व्हेन यू आर डूइंग अ मूवी? सी दोनों अलग हैं यार. एक अगर T20 है तो एक टेस्ट मैच है. सो बोथ आर डिफरेंट फॉर्मेट्स बट द सेम गेम. तरीका अलग है बट एंड रिजल्ट तो वही है, एज इन एवरीथिंग इज फॉर द ऑडियंस टू सी एंड फॉर देम टू जज एंड गेज हाउ वेल और हाउ बैड इट इज. एंड हैविंग सेड दैट, टीवी का क्या है, टीवी, आई हैव ऑलवेज सेड दिस, टेलीविजन मेक्स यू अ ग्रेट एक्टर. Films will never teach you how to act because TV में you have to you are doing everything on a daily basis. आप ऑडियंस के मुताबिक आप बदल रहे हो because scripts come every day, they change every day. ऑडियंस का एपिसोड कैसा लगा कल का, उसके हिसाब से आज की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी. That's how we come to. So if you can satisfy that pace, that means you're a fantastic actor because क्योंकि उस स्पेस से फिल्म में आना, फिल्म दैट मीन तो आप तो बहुत टाइम मिल रहा है क्योंकि फिल्म में तो आपको महीनों पहले स्क्रिप्ट मिल चुकी है, आपको पता है हर एक सीन. यहाँ तो मतलब प्रिंटर से निकला है गरम पेपर आपके हाथ में है ना, यू आर परफॉर्मिंग द सीन. सो अगर आपका इतना इंस्टेंट स्विच ऑन स्विच ऑफ है तो आई थिंक टीवी इज अ फार मोर डिफिकल्ट मीडियम टू वर्क ऑन दैन फिल्म्स बिकॉज टीवी में VFX नहीं होता, CG नहीं होता है ना, कलर करेक्शन नहीं, एडिटिंग मुश्किल से होती है आजकल, तो सेगमेंट वाइज अपलोड होने चीज़ें. सो इतनी सब चीज़ों के बावजूद, कमियों के बावजूद अगर आप टिके हो तो फिल्मों में तो मतलब हाफ योर जॉब इज डन ऑन द टेबल, ऑन द एडिटिंग टेबल, राइट? राइट. एंड वेल सिंस यू आर हियर, हम हर साल देखते हैं बिग बॉस आता है तो आपको ऑफर होता है, देन यू आर ऑलवेज ऑन इट, कॉन्स्टेंटली ट्वीट एंड ऑल दैट. सो या बिग बॉस यार, आई कैन गो टू पुट माई ओपिनियन अक्रॉस बट मैं चाहूंगा नहीं घर के अंदर पार्ट जाना एज अ कंटेस्टेंट बिकॉज बहुत लोगों का दिल टूट जाएगा यार. बिकॉज क्या होता है कि योर फैंस, योर फैमिली, एवरीबडी हैज अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. तो कुछ हरकतें हैं जो शायद लोगों को ना, हरकतें बिकॉज टेम्परामेंट आपका वैसा है कि जो रिएक्शन आप दोगे शायद वो लोगों को ना पसंद आए. सो यार क्यों बेकार में बनी बनाई इतनी मेहनत से लोगों का दिल जीता, प्यार जीता, क्यों आदमी यार सब गान कर देगा, छोड़. बट एक पॉइंट के बाद क्या हम कभी ना कभी इन फ्यूचर समडे? नॉट रियली यार. You have not thought about it. All right. So, well, what message you would like to give to the viewers? यही कि घर बैठे बैठे डरना छोड़िए, अपने डर को मन से निकालिए और कहीं ना कहीं जो थिएटर आने का डर है उससे निकालिए और 13 अक्टूबर से थिएटर आइए एंड वॉच डरंचू. एंड एडवांस में थैंक यू. गॉड ब्लेस.